जय जगन्नाथ स्वामी, जय बलभद्र स्वामी, जय सुभद्रा महारानी, जय जय हो। श्री भगवान जगन्नाथ का रथोत्सव आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर यह बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन वहां जगदीश भगवान सुभद्रा जी आदि को विशाल रथ पर आरूढ़ करके समस्त नगरी के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण कराते हैं और पुनः यथास्थान विराजित कराते हैं। भगवान के भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान के रथ को पशु नहीं अपितु श्रद्धालु खींचते हैं, जो हजारों की संख्या में वहां उपस्थित होते हैं और प्रति वर्ष यह रथ नया निर्मित किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2023 में 20 जून यानी मंगलवार के दिन धूमधाम से मनाई जाएगी। इस त्योहार के दौरान सभी लोग एक साथ उत्सव मनाते हैं और दिव्यता भक्ति का संगम देखने को मिलता है। इस त्योहार के दौरान लोग धर्म, संस्कृति और एकता का संदेश देते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभ मुहूर्त, तिथि, धार्मिक महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 19 जून को दोपहर 12:55 से और इसकी समाप्ति होगी 20 जून को दोपहर 2:37 तक। धार्मिक मान्यता के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से भक्त अपने ईश्वर जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जगन्नाथ मंदिर में प्रति वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस यात्रा के दौरान रथ को खींचने का काम लोगों के द्वारा ही किया जाता है, जो उन्हें ईश्वर के नजदीक ले जाने का अवसर प्रदान करता है। इस यात्रा में भाग लेने से भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन की जाने वाली पूजा विधि के बारे में। इस विधि में पहले शुद्धिकरण किया जाता है। उसमें पूजा से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही पूजा आसन पर विराजमान होना चाहिए। अब इसमें पूजा सामग्री चाहिए। पूजा के लिए चावल, दलिया, घी, दूध, फूल, धूप, दीपक, नारियल, अगरबत्ती और चौकी आदि सामान की आवश्यकता होती है। पूजा कैसे की जाती है? इसके लिए सबसे पहले आप भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने खुशबूदार धूप या अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद चावल और दलिया की थाली को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने रखें। उसके बाद थाली में घी डालें और उसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद दूध से भरी एक थाली भी उसी तरह भगवान को अर्पित करें। इस दिन आपको फूलों से भगवान की मूर्ति को सजाना चाहिए और उन्हें फल आदि अर्पित करने चाहिए। पूजा के बाद चावल, दलिया, घी और दूध को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट देना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार पड़ते हैं और इसलिए हर वर्ष उन्हें स्नान कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार होने के कारण परहेज किया जाता है। इन 15 दिनों में जगन्नाथ भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाएं और अपने भक्तों के दर्शन दे सकें। अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी। इसी बात पर आप कमेंट में भगवान जगन्नाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं भगवान जगन्नाथ जी की व्रत कथा।
जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक भक्त रहा करते थे। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते और केवल भगवान जगन्नाथ के भजन व दर्शन किया करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानते थे और वे हमेशा जगन्नाथ जी से बातें करते थे, उनके साथ खेला करते थे। इस प्रकार माधव दास अपनी भक्ति में सदैव मस्त मग्न रहते थे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से वह इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। उनकी इस हालत को देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते, लेकिन माधव दास उनसे कह देते कि मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया, तब भगवान से भी अपनी भक्त की हालत देखी नहीं गई और वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास से कहने लगे, क्या हम आपकी सेवा कर दें? क्योंकि माधव दास का रोग इतना बढ़ गया था कि उनको पता भी नहीं रहता वे कब वस्त्र गंदे कर देते। अपने भक्त की यह दशा भगवान से देखी नहीं गई और वे स्वयं माधव दास के वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करते। उसके पश्चात भगवान माधव दास के पूरे शरीर को साफ किया करते, उनको स्वच्छ रखते थे। कुछ समय बाद जब माधव दास की चेतना वापस आई तो वे तुरंत ही भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और कहने लगे, मेरे प्रभु मेरी रक्षा के लिए स्वयं आ गए। माधव दास ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? यदि आप चाहो तो मेरे रोग को पल में ही दूर कर सकते हैं, तो प्रभु यह सब आपको नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं, हे माधव मुझसे मेरे प्यारे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की और जो नियति में लिखा हो उसे भोगना तो अवश्य होता है। इसलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया, क्योंकि यदि इस रोग को मैं अभी ठीक कर देता तो तुम्हें यह भोगने के लिए पुनः जन्म लेना होता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन फिर यदि तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। हे माधव अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग शेष बचा है, इसलिए यह अब 15 दिन का रोग मैं तुमसे ले लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने 15 दिन के रोग को अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त माधव दास की रक्षा की। इसी प्रकार भगवान सभी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल पर अन्य व्रत त्योहार की कथाएं भी अपलोड की जाती हैं, आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। और अभी आषाढ़ मास महात्म्य की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जा रही है, आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा।